सभी को नमस्कार साथियों। इस क्लास में हम लोग भारत के प्रमुख पर्यटक स्थलों को देखेंगे और मंदिरों को देखेंगे। मंदिरों पर दोस्तों हमारा ज़्यादा फोकस रहेगा। कुछ और भी चीज़ें आपको जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण रही हैं उनको भी थोड़ा थोड़ा समाहित किया है, लेकिन ज़्यादा फोकस जो है वो मंदिरों पे किया गया है। अब सवाल कि किन परीक्षाओं के लिए उपयोगी है, तो सारे स्टेट पीसीएस कवर होंगे, फिर चाहे वो बीपीएससी हो, चाहे यूपी पीसीएस हो, या अभी हाल ही में जो परीक्षा आने वाली है आगे समय में, अगले समय में आरओ एआरओ की, तो सभी के लिए बेहद ही उपयोगी साबित होने वाली है ये क्लास। तो चलिए शुरू करते हैं। शिरडी दोस्तों साईं बाबा के मंदिर के लिए भी जाना जाता है। दोस्तों शिरडी कहाँ है? अहमदनगर में। अहमदनगर कहाँ है? महाराष्ट्र में है। केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री दोस्तों चारों को जो है चार धाम कहा जाता है। उत्तर भारत के चार धाम कहा जाता है इनको। ये उत्तराखंड में है। यूके से तात्पर्य है उत्तराखंड। जो लोग रेगुलर फॉलो कर रहे हैं वो शॉर्ट फॉर्म्स को समझ जाते होंगे। फिर दोस्तों एक संपूर्ण भारत में जो है चार धाम कहाँ कहाँ स्थित हैं, जिनको मतलब ऐसे कौन से तीर्थ स्थल हैं जो चार धाम के नाम से जाने जाते हैं। तो उत्तर में दोस्तों बद्रीनाथ जो कि उत्तराखंड में है, ये भगवान विष्णु को समर्पित है। पूरब में पुरी उड़ीसा में है, ये भी भगवान विष्णु को समर्पित है। पश्चिम में द्वारका जो कि गुजरात में है, ये भगवान कृष्ण को समर्पित है। दक्षिण में जो है रामेश्वरम जो भगवान शिव को समर्पित है। कहाँ अवस्थित है? तमिलनाडु में। दोस्तों कभी कभी पूछ लिया जाता है कि केदारनाथ किस नदी के किनारे है, तो मंदाकिनी नदी के किनारे है। और बद्री बाबा जो हैं अलख निरंजन कहाँ करते हैं दोस्तों? अलकनंदा में। तो बद्रीनाथ जो हैं दोस्तों अलकनंदा नदी के किनारे अवस्थित हैं। तो इसको याद करने का लॉजिक बताया है कि बद्री किसी बाबा से जोड़िएगा और बाबा कहता है अलख निरंजन, तो अलख और बाबा बद्री इनको जोड़िएगा तो आपको लंबे समय तक याद रहेगा। कुल्लू दोस्तों पर्यटन स्थल है। कुल्लू मनाली कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। पंचगनी दोस्तों कहाँ है? महाराष्ट्र में। और पचगनी दोस्तों कहाँ है? मध्य प्रदेश में। अभी आगे आपको बताऊंगा। कुंभ दोस्तों, कुंभ से एक सवाल पूछ लिया जाता है। दोस्तों चार कुंभ होते हैं भारत में: उज्जैन, नासिक, हरिद्वार और प्रयागराज। उज्जैन में दोस्तों क्षिप्रा नदी के किनारे आपसे नदी भी पूछ ली जाती है। कहाँ? एमपी में, मध्य प्रदेश में। नासिक में दोस्तों गोदावरी नदी के किनारे। कहाँ? महाराष्ट्र में। हरिद्वार में दोस्तों गंगा नदी के किनारे। कहाँ? उत्तराखंड में बोले तो यूके। और प्रयागराज में कहाँ? गंगा नदी के किनारे, यूपी में। याद रखिएगा ये चार ही कुंभ होते हैं। नदी पूछ ली जाती है और राज्य पूछ लिया जाता है। सोमनाथ मंदिर दोस्तों जिस पर आक्रमण हुआ था, कहाँ स्थित है? गुजरात में। GUJ का मतलब गुजरात। मीनाक्षी मंदिर दोस्तों मदुरै में है, पांड्य शासकों ने बनवाया था। मदुरै कहाँ है? TMD बोले तो तमिलनाडु। कामाख्या मंदिर दोस्तों असम में है। बृहदेश्वर मंदिर जो है दोस्तों तंजावुर तमिलनाडु में है। जल्लीकट्टू दोस्तों एक खेल है, सांडों का खेल है। कहाँ खेला जाता है? तमिलनाडु में। ऐसे ही दोस्तों सांडों की एक दौड़ होती है जिसको कंबाला या कंपाला के नाम से जाना जाता है। ये दौड़ कहाँ होती है दोस्तों? KNT बोले तो कर्नाटक में होती है। त्र्यंबकेश्वर पहाड़ियाँ जो हैं दोस्तों कहाँ अवस्थित हैं? नासिक में। नासिक महाराष्ट्र में, आपको पहले भी बता चुका हूँ। ये वही पहाड़ियाँ हैं जहाँ से गोदावरी नदी निकलती है, याद रखिएगा। बुलंद दरवाजे की बात करें दोस्तों तो FS बोले तो फतेहपुर सीकरी में अवस्थित है। लाल दरवाज़ा मस्जिद है दोस्तों जौनपुर में स्थित है। और झांझरी मस्जिद जो है दोस्तों वो भी यूपी के जौनपुर ज़िले में है। और जौनपुर को दोस्तों पूर्व का सिराज भी कहा जाता है। पूर्व का सिराज। अटाला मस्जिद जो दोस्तों ये भी जौनपुर में है, याद रखिएगा। ताजुल मस्जिद जो है दोस्तों वो भोपाल मध्य प्रदेश में है। अजंता और एलोरा की गुफाएं दोस्तों औरंगाबाद में है। औरंगाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र में। एक बात और दोस्तों आपसे पूछ ली जाती है, यूपीएससी में सवाल पूछा गया है कि अजंता जो है दोस्तों किन
मतलब किस धर्म की गुफाओं के लिए ज़्यादा समर्पित है? तो दोस्तों याद रखिएगा, बौद्ध धर्म से संबंधित ज़्यादा यहाँ पर चित्रकारी की गई है, बौद्ध धर्म। दोस्तों बुद्ध को क्या कहते हैं? अनता, अनता भी कहा जाता है, आत्मा को ना मानने वाला, ठीक है, अनता। और अनता और अजंता, देखिए अजंता में भी आ रहा है और अंत में ता आ रहा है, और वैसा ही अनता, अनता में भी आ और ता आ रहा है। तो इन दोनों को इससे जोड़ दीजिएगा, तब आपको याद रहेगा कि अजंता की गुफाएं जो हैं बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, और एलोरा की गुफाएं जो हैं दोस्तों बौद्ध, जैन और हिंदू तीनों धर्मों से संबंधित हैं। बौद्ध, जैन और हिंदू, ये सवाल भी आपसे पूछ लिया जाता है, इसीलिए कह रहा हूँ कि वीडियो एकदम यूनिक है। अंत तक ज़रूर देखिएगा, तभी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगी। और कंटेंट पसंद आए तो दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। निजामुद्दीन औलिया की दरगाह दोस्तों कहाँ है? दिल्ली में। इन्होंने ही कहा था कि अब दिल्ली दूर नहीं है, निजामुद्दीन औलिया ने। मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह दोस्तों कहाँ है? अजमेर। अजमेर कहाँ है? राजस्थान में। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल जो है दोस्तों मुंबई में है। कामतगिरी पर्वत दोस्तों चित्रकूट में है। चित्रकूट कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। और यहीं पर दोस्तों रानीपुर टाइगर रिजर्व बनाया गया है, आपको करंट अफेयर्स में पढ़ाया है। रानीपुर टाइगर रिजर्व, नया टाइगर रिजर्व बना है भारत का, किस क्रम का? 53वें क्रम का। चित्रकूट दोस्तों क्या है? अब कंफ्यूज नहीं होना, ये है चित्रकूट और ये है चित्रकूट। देखिए दोस्तों, और लोगों की तरह नहीं कि बस कहीं से कट किया, कॉपी किया और पेस्ट करके दे दिया। दोस्तों चीज़ें अनुभव के अनुसार आपको उपलब्ध करा रहा हूँ। मुझे पता है कि कन्फ्यूजन कहाँ पे होता है ज़्यादा। देखिए चित्रकूट और चित्रकूट में लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं दोस्तों, यूँ ही नहीं, खुद भी 2-3 मेंस लिखने का अनुभव है, तब चीज़ें आपको दे रहा हूँ। तो चित्रकूट दोस्तों जलप्रपात है, कहाँ है? छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ के बस्तर ज़िले में, जो कि नक्सलवादी ज़िला है, नक्सलवाद से प्रभावित ज़िला है। ऐसे ही धुआंधार जलप्रपात दोस्तों कहाँ है? जबलपुर में, नर्मदा नदी पर है। स्वामी पद्मनाभन मंदिर दोस्तों केरल के तिरुवनंतपुरम में है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर दोस्तों, जैसे त्र्यंबकेश्वर पहाड़ियाँ नासिक में है, वैसे ही त्र्यंबकेश्वर मंदिर भी नासिक में है। मुरुगन मंदिर दोस्तों दक्षिण के देवता हैं मुरुगन, ये तमिलनाडु में है। TMD का मतलब तमिलनाडु। रामप्पा मंदिर दोस्तों वारंगल तेलंगाना में स्थित है। रामप्पा मंदिर जो है दोस्तों 39वां यूनेस्को की विश्व विरासत धरोहरों की सूची में शामिल होने वाला स्थल है। 40वां दोस्तों कौन सा है? आपको कई बार बता चुका हूँ, धौलावीरा। धौलावीरा कहाँ है दोस्तों? गुजरात में। गोमतेश्वर मंदिर दोस्तों श्रवणबेल गोला में स्थित है, और ये है कहाँ दोस्तों? कर्नाटक में। ये वही श्रवणबेल गोला है जहाँ पर दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य गया था अंतिम समय में संन्यास लेके भद्रबाहु के साथ, ये भी याद रखिएगा, आपसे पूछ लिया जाता है। भद्रबाहु। मलिनाथन या आकाशगंगा मंदिर दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में है। नवग्रह मंदिर जो है असम में है। किरांतेश्वर मंदिर जो है दोस्तों सिक्किम में है। बैद्यनाथ मंदिर देवघर झारखंड में, JKD का मतलब झारखंड है बैद्यनाथ मंदिर। उनाकोटी गुफा मंदिर दोस्तों त्रिपुरा में है। उनाकोटी गुफाएं आपको करंट अफेयर्स में भी पढ़ाया है, हाल फिलहाल में क्यों चर्चा में रही हैं ये बताया है मैंने दोस्तों। जियोलॉजिकल स्थल जो है इसको घोषित किया गया है। महाबोधि मंदिर दोस्तों बोध गया में है। शोर मंदिर जो है महाबलीपुरम तमिलनाडु में स्थित है। स्वर्ण मंदिर आप सभी जानते हैं अमृतसर में है, इसको हरमिंदर साहब के नाम से भी जाना जाता है। पद्मनाथ स्वामी मंदिर दोस्तों तिरुवनंतपुरम में है, केरल। रथ मंदिर या फिर सप्त पैगोडा जिसको कहा जाता है महाबलीपुरम तमिलनाडु में है, याद रखिएगा। सप्त पैगोडा से याद आया दोस्तों, एक होता ब्लैक पैगोडा, किसको कहा जाता है? कोणार्क के सूर्य मंदिर को कहा जाता है। कोणार्क के सूर्य मंदिर को कहा जाता है क्या? ब्लैक पैगोडा। ठीक है, सूर्य मतलब चमकता है, सफ़ेद है, लेकिन उसको कहा क्या जाता है? ब्लैक, ऐसे याद रखिएगा। कुछ दोस्तों लॉजिक आप पढ़ने के दौरान बनाते
चलिए, जिससे कि चीज़ें आसानी से याद रहें। ये फर्जी इधर उधर के ट्रिक्स के चक्कर में ना पड़ा करिए कि ये फलाने ट्रिक पता लगा जितने में कंटेंट याद हो जाए उतना ही आपको एफर्ट ट्रिक याद करने में लग जा रहा है। तो ऐसा ट्रिक होना चाहिए जो तुरंत क्लिक कर जाए, जिसको आपको याद करने के लिए अलग से एफर्ट ना करना पड़े। तो कोशिश कीजिए कि आपके द्वारा जो बनाया गया ट्रिक है वो आसपास से ही रहे। मल्लिकार्जुन या फिर श्रीशैलम मंदिर दोस्तों विशाखापट्टनम में है। ये वही श्रीशैलम है जो भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है दोस्तों, श्रीशैलम। रुद्रेश्वर या फिर हजार स्तंभ मंदिर दोस्तों कहाँ है? तेलंगाना में है। TLG का मतलब तेलंगाना है। शनि सिंगड़ापुर मंदिर दोस्तों महाराष्ट्र में है। लोटस टेम्पल नई दिल्ली में है। ND का मतलब नई दिल्ली। दशावतार मंदिर दोस्तों ललितपुर में है। आपको ललितपुर भी विकल्प में मिल सकता है, झांसी भी मिल सकता है। ललितपुर जनपद है और झांसी जो है दोस्तों मंडल है। कंदरिया महादेव मंदिर दोस्तों खजुराहो में है। दिलवाड़ा के जैन मंदिर दोस्तों माउंट आबू राजस्थान में है। गोला गोकर्ण नाथ मंदिर दोस्तों उत्तर प्रदेश में है। सहस्त्र बाहु मंदिर जो है दोस्तों ग्वालियर में है। तिरुपति बालाजी मंदिर दोस्तों तिरुमाला में है। तिरुमाला कहाँ है दोस्तों? आंध्र प्रदेश के चित्तूर ज़िले में। AP का मतलब आंध्र प्रदेश है। नांदेड़ गुरुद्वारा दोस्तों महाराष्ट्र में है। ये वही नांदेड़ है जहाँ पर गुरु गोविंद साहब की मृत्यु हुई थी, याद रखिएगा। और इनका जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों, ये भी याद रखिएगा, पटना में। लेकिन विकल्प में कोई पंजाब का स्थल भी दिया रहेगा तो भ्रमित कतई नहीं होना है। बीबी का मकबरा दोस्तों औरंगाबाद में है। रॉक गार्डन चंडीगढ़ में है। और ग्वालियर से दोस्तों याद आया तान सिंह। ग्वालियर जो है तान सिंह से संबंधित है, याद रखिएगा। केवला देव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर में है, राजस्थान में। हेमिस बौद्ध मठ दोस्तों लद्दाख में है। बेलूर मठ ये भी बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं, बेलूर मठ जो है दोस्तों विवेका रामकृष्ण मिशन की स्थापना यहाँ पर हुई थी, जो कि विवेकानंद के गुरु थे रामकृष्ण। तो ये दोस्तों पश्चिम बंगाल वेस्ट बंगाल के हावड़ा में स्थित है। तवांग मठ ये दोस्तों बौद्ध धर्म से संबंधित है, ये अरुणाचल प्रदेश में है। एलिफेंटा की गुफाएं मुंबई में हैं। हरमिंदर साहब या फिर गोल्डन टेम्पल कहाँ है? अमृतसर में, आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ। महाकालेश्वर मंदिर दोस्तों उज्जैन में है। विरूपाक्ष मंदिर हम्पी कर्नाटका में है। काशी विश्वनाथ मंदिर दोस्तों वाराणसी में है। रामोजी फिल्म सिटी दोस्तों कहाँ है? HBD बोले तो हैदराबाद। फूलों की घाटी चमोली में है। ये वही चमोली है दोस्तों जहाँ से चिपको आंदोलन शुरू हुआ था। शांत घाटी दोस्तों केरला में है। और ये चमोली कहाँ है? उत्तराखंड में। हुंडरू जलप्रपात दोस्तों रांची में है। रांची झारखंड की राजधानी है। पुरी के जगन्नाथ मंदिर ओडिशा में है। सूर्य मंदिरों की बात करते हैं दोस्तों, 3 चर्चित सूर्य मंदिर हैं जो अक्सर पूछ लिए जाते हैं। कोणार्क जिसको ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है, ये कहाँ है दोस्तों? ओडिशा में। गंग वंश के शासकों ने इसका निर्माण कराया था। फिर है मोढेरा का मंदिर दोस्तों कहाँ है? गुजरात में। फिर है मार्तंड मंदिर, मार्तंड सूर्य मंदिर, ये J&K बोले तो जम्मू कश्मीर में है। जंतर मंतर दोस्तों दिल्ली और जयपुर में है। गोल गुंबज बीजापुर में है। कैसे याद रखना है दोस्तों? बीजा गोल, कोई भी बीज जो है अक्सर गोल ही होता है, तो बीजा गोल। तो गोल गुंबज कहाँ है? बीजापुर में। इंडिया गेट दोस्तों कहाँ है? दिल्ली में। और इसका बड़ा भाई गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? महाराष्ट्र में। तो कंफ्यूज कतई नहीं होना है, इंडिया गेट और गेटवे ऑफ इंडिया। भीमबेटका दोस्तों कहाँ है? गुफाएं हैं रायसेन में, मध्य प्रदेश में। प्रागैतिहासिक स्थल है, याद रखिएगा। विट्ठल मंदिर दोस्तों हम्पी कर्नाटका में है। नटराज मंदिर तमिलनाडु में है। झुमरी तलैया दोस्तों कहाँ है? झारखंड में। ये सब चीज़ें दोस्तों आपको आम किताबों में नहीं मिलेंगी। रामनाथ स्वामी मंदिर दोस्तों रामेश्वरम में है। अमरनाथ गुफा मंदिर दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर में है। अभी हाल फिलहाल में वहाँ पर यात्रा संपूर्ण हुई है। लिंगराज मंदिर दोस्तों ओडिशा में है।
सांची का स्तूप रायसेन में है, मध्य प्रदेश में। सिद्धिविनायक मंदिर जो है मुंबई में है। सारनाथ दोस्तों जहाँ पर गौतम बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन दिया था, वाराणसी में है। सबरीमाला मंदिर दोस्तों अक्सर चर्चा में रहा करता है, केरल में है। पेरियार टाइगर रिजर्व के आसपास के क्षेत्र में स्थित है और भगवान अयप्पा से संबंधित है, ये भी याद रखिएगा। बोध गया दोस्तों कहाँ है? बिहार में, गया में। यहाँ पर भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। वैष्णो देवी जो है दोस्तों जम्मू कश्मीर में है। ज्वालामुखी मंदिर जो है दोस्तों हिमाचल प्रदेश अर्थात HP। कैलाश मंदिर दोस्तों महाराष्ट्र में है, राष्ट्रकूट शासकों ने बनाया था। इसकी खासियत ये है दोस्तों, ये चट्टान को काट के बनाया गया था, पूरा का पूरा चट्टान को काट के बनाया गया है। कृष्ण प्रथम ने बनवाया था, ये भी याद रखिएगा। खजुराहो के मंदिर दोस्तों छतरपुर में है, मध्य प्रदेश में। JK मंदिर दोस्तों कानपुर में है, KNP का मतलब कानपुर है। भारत माता मंदिर दोस्तों वाराणसी में है। ज्वालामुखी मंदिर बता ही दिया है, हिमाचल प्रदेश में है। शारदा देवी मंदिर या फिर मैहर के नाम से भी जो जाना जाता है वो कहाँ है? सतना में, मध्य प्रदेश में। दार्जिलिंग दोस्तों कहाँ है? वेस्ट बंगाल में। ऊटी कहाँ है दोस्तों? ऊटी तमिलनाडु में है, दर्शनीय स्थल है घूमने फिरने के लिए। शिमला जो है दोस्तों हिमाचल प्रदेश में है। और रानीखेत दोस्तों, ये वही रानीखेत जो राजा हिंदुस्तानी में आमिर खान जहाँ करिश्मा कपूर को ले जाता है। रानीखेत कहाँ है दोस्तों? रानीखेत जो है उत्तराखंड में है, याद रखिएगा, UK में। मनसा देवी मंदिर दोस्तों हरिद्वार में है। जोग जलप्रपात या फिर महात्मा गांधी जलप्रपात जो है कर्नाटका में है। गोकक जलप्रपात भी कर्नाटका में है, KNT का मतलब कर्नाटक है। मिनी मुंबई दोस्तों किसे कहा जाता है? इंदौर को। मांडले जेल दोस्तों किसे कहा जाता, मतलब कहाँ स्थित है? म्यांमार में। महाबलेश्वर जो मंदिर है दोस्तों वो महाराष्ट्र में है। अलीपुर चिड़ियाघर दोस्तों KKT बोले तो कोलकाता, याद रखिएगा। KNT कर्नाटक और KKT कोलकाता, कंफ्यूज नहीं होना है। डल झील दोस्तों श्रीनगर में है। सेल्युलर जेल जिसे काला पानी भी कहा जाता है अंडमान निकोबार द्वीप पर है दोस्तों। यहीं पर जो क्रांतिकारी हैं BDS विनायक दामोदर सावरकर, उनको रखा गया था। 64 योगिनी मंदिर दोस्तों खजुराहो मंदिरों का ही हिस्सा है, ये मध्य प्रदेश के खजुराहो में है। कीर्ति स्तंभ दोस्तों चित्तौड़ में है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय दोस्तों भागलपुर में है। किसने बनवाया था? ये भी आपसे पूछ लिया जाता, धर्मपाल ने। तो गांव का धर्मपाल जो है दोस्तों विक्रम पर बैठकर विक्रम चलाकर कहाँ जाता? विश्वविद्यालय। कैसे याद रखना है? धर्मपाल विक्रम चलाता है और विक्रम चलाकर जाता कहाँ? विश्वविद्यालय, भागलपुर भाग कर जाता है। ठीक है दोस्तों। विक्रम आप जानते ही होंगे, पीला वाला ऑटो होता है, लंबा सा होता है, पीले कलर का होता है, उसको विक्रम कहा जाता है। तो ये याद करने के सरल से ट्रिक्स हैं। तानसेन का मकबरा दोस्तों ग्वालियर में है, अभी ऊपर भी आपको बताया है। नालंदा विश्वविद्यालय राजगीर में है। अब नालंदा दोस्तों विश्वविद्यालय किसने बनाया? कुमारगुप्त ने। कैसे याद रखना है? कुमारगुप्त जो है एकदम आधुनिक टाइप का था, कम उम्र का था, तो नालों में घूमता था। नाले आपने देखे होंगे बड़े बड़े, ये शहर के नालों की बात नहीं कर रहा हूँ। बड़े बड़े नाले जब सूख जाते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, छोटे छोटे नाले काट के बनाए जाते हैं नहरों से, उनको कहते हैं नाला। वो सूख जाता है तो उसमें बच्चे खेलते हैं खूब ग्रामीण क्षेत्रों में। आप लोग भी देखे होंगे, जब मतलब जो भी गाय भैंस चराया होगा वो अपने जानवरों को लेके गया होगा तो नालों में खूब घूमा होगा। तो नालंदा में कौन घूम रहा है? कुमारगुप्त। ठीक है, मतलब जो कुमार मतलब युवराज, मज़ा लेने के लिए गाय चराने जाता है और नालों में घूमता है। नालंदा विश्वविद्यालय, ठीक है, नालों के विश्वविद्यालय में अध्ययन करता है। कौन? कुमारगुप्त। सेवाग्राम आश्रम दोस्तों महात्मा गांधी से संबंधित है, वर्धा में है। वर्धा कहाँ है? मुंबई में। सांभर झील दोस्तों जयपुर में है। सुखना झील जो है दोस्तों चंडीगढ़ में है। दांडी जो है दोस्तों, जहाँ से दांडी मार्च की शुरुआत हुई थी, मतलब दांडी मार्च दोस्तों कहाँ स्थित है? शुरुआत तो दोस्तों हुई थी साबरमती आश्रम से।
दांडी जो है दोस्तों नवसारी जो कि गुजरात का ज़िला है वहाँ पर स्थित है, जहाँ पर पहुंचकर गांधी जी ने मुट्ठी भर नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा था। मानसरोवर झील दोस्तों तिब्बत में है। कालका जी जो है दोस्तों हरियाणा में है, देवी का मंदिर है। लोकटक झील दोस्तों मणिपुर में है। लोकटक झील दोस्तों इस पर तैरता हुआ नेशनल पार्क है एकमात्र भारत का। ये वही लोकटक झील है, कहाँ है? मणिपुर में। सेंट जॉर्ज का किला दोस्तों MDS बोले तो मद्रास में है, याद रखिएगा। सेंट विक्टोरिया मेमोरियल या फिर सेंट विक्टोरिया कहाँ है? कोलकाता में। KKT का मतलब कोलकाता, अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। इसको सेंट विलियम्स भी कहा जाता है विक्टोरिया मेमोरियल को। तो सेंट जॉर्ज कहाँ है? मद्रास में। और सेंट विलियम जो है कहाँ है? कोलकाता में। भारत की साइलेंट वैली किसे कहा जाता है? बेंगलुरु को। दांत का मंदिर दोस्तों, जी हाँ, भगवान बुद्ध के दांत के अवशेष के ऊपर मंदिर बनवाया गया है। कहाँ? श्रीलंका में। श्रीलंका के कैंडी में ये स्थित है। जहांगीर का मकबरा दोस्तों लाहौर में है। साबरमती आश्रम दोस्तों जहाँ से दांडी मार्च की शुरुआत की थी गांधी जी ने, अहमदाबाद में स्थित है। कार्नवालिस का मकबरा दोस्तों, ये वही कार्नवालिस है जो स्थायी बंदोबस्त के लिए जाना जाता है, गाजीपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। रहस्यमयी झील दोस्तों जिसको रूपकुंड झील के नाम से जाना जाता है, उत्तराखंड में स्थित है। यहाँ पर दोस्तों मानव अस्थियाँ पाई गई थीं इसके किनारों पर। गंगई कोंड चोलपुरम मंदिर या फिर बृहदेश्वर मंदिर जिसको ऊपर भी बताया है दोस्तों, तमिलनाडु में है। किसने इसका निर्माण कराया था? राज ने कराया था। राज प्रथम ने इसका निर्माण कराया था, चोल शासक था। तो दोस्तों ये पूरा का पूरा आपको मैंने मंदिर से संबंधित वीडियो उपलब्ध करा दिया है। दोस्तों जिन लोगों को कंटेंट अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। और हाँ दोस्तों, UPPCS या फिर RO ARO या फिर BEO जिसमें निबंध पूछा जाता है, यदि आप उसके लिए पेड ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर है, इस पर मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों अपने चित्त का, अपने चित्र का और अपने चरित्र का, तीनों का ख्याल रखिए और उसको पवित्र बनाए रखिए। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।